नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज में सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। अनंतनाग के नई बस्ती इलाके में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ के एक बंकर पर की फायरिंग। यह हमला खनाबल पहलगाम सड़क पर दिया गया अंजाम, ताहम इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं। लखनऊ यूपी से ताल्लुक रखने वाले कुनबे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामसू इलाके में गुमशुदा होने वाला मामला एक दिल दहला देने वाला मामला साबित हुआ। एक बेटे ने ही अपनी वालिदा, वालिद और भाई का किया कत्ल। तफ्तीश में पता चला कि महमूद अली, दरख्शां और शावेज खान का कत्ल सरफराज खान ने किया है। मुलजिम ने इकबाल जुर्म भी किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा, यूपी इलेक्शन के हवाले से कश्मीरी लीडरों के बयानात वहां बीजेपी की मदद कर रहे हैं। सज्जाद लोन ने कहा कि बाज मीडिया इदारे कश्मीरी मुसलमानों को इंतहाई मनफी अंदाज में पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सियासी लीडरों को चाहिए कि वो अपने यूटी के मसाइल की ही फिक्र करें। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तादाद में 5,818 कोविड के मामले। कश्मीर डिवीजन से 4,066 और जम्मू डिवीजन से 1,752 अफराद मुतासिर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,255 मरीज सेहतयाब। इस वबा से 4 अमवात। यूटी में एक्टिव मामलों की तादाद 26,236। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर का कहना, ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड वबा का खात्मा हो सकता है। ये एक बहुत ही हल्का इन्फेक्शन। उन्होंने कहा, वैक्सीन और बूस्टर डोज कोविड के खिलाफ मौसर जरिया। एसोसिएशन के सदर डॉक्टर निसारुल हसन ने कहा, मौजूदा कोविड की सूरत हाल में लॉकडाउन की जरूरत बिल्कुल नहीं। अमवात की शरह भी बेहद कम। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज मुश्ताक अहमद राथन ने जचगी अस्पताल छानापुरा का दौरा करके वहां के इंतजामात का लिया जायजा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड में मुब्तला हामला खवातीन के लिए तिब्बी सहूलियात का ख्याल ठीक ढंग से रखा जा रहा है। कोविड इंतजामात के बारे में डॉक्टर मुश्ताक ने कहा, इंतजामिया किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन के दिन को जम्मू कश्मीर की तारीख का सबसे बदकिस्मत और स्याह दिन दिया करार। सज्जाद लोन ने कहा, कश्मीरी मुसलमानों और पंडितों को मिलकर निकालना चाहिए कोई रास्ता, ताकि पंडितों को उनके आबाई वतन वापस लाया जा सके। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी अमीर ने कहा, 90 की दहाई में वादी से कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन एक बदकिस्मत वाकया। जी अमीर ने कहा, बीजेपी हुकूमत ने पिछले 7 बरसों के दौरान इस बेघर कम्युनिटी की बहाली के लिए एक कदम भी नहीं उठाया। कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन के दिन पर अपने पंडित भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हुए कई नौजवानों ने निशात बाग श्रीनगर के करीब मोमबत्तियां रोशन करके किया मुजाहरा। ये नौजवान कश्मीर में मिलिटेंसी के खात्मे का भी कर रहे थे मुतालबा। कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन के 32 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ तंजीमों ने किया एहतजाज। कश्मीरी समिति दिल्ली ने वादी वापसी का अपना मुतालबा दोहराया। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कोविड पाबंदियों के बीच कश्मीरी पंडितों ने किया एहतजाज। इस दौरान मुजाहिरीन ने 32 साल पहले उनके साथ हुए मजालिम का दर्द साझा किया। साबिक एमएलसी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर यासिर रेशी ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के दावे को बिल्कुल बेबुनियाद, मनगढ़ंत करार दिया। मुफ्ती ने हाल ही में कहा था, मुख्तलिफ सियासी लीडर जिन्होंने पहले पीडीपी को छोड़ दिया था, अब दोबारा पार्टी में शामिल होने की दरख्वास्त कर रहे हैं। यासिर रेशी ने महबूबा मुफ्ती को एक मौका परस्त सियासतदान करार दिया। कहा, मरकज को ऐसे लीडरों को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे लीडरान एक मुख्तसर वक्त के लिए सियासी फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन पूरे मुल्क और कौम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी अमीर ने कहा, पार्टी छोड़ने वाले लीडरान घर वापसी के मुतमन्नी। उन्होंने कहा, ऐसे लीडरान
लगातार उनके साथ राब्ते में। सयाहती मुकाम गुलमर्ग से मुख्तलिफ स्नोमोबाइल बाइक और ATV बाइक्स को बडगाम के दूध पथरी के लिए किया गया रवाना। प्रोफेशनल स्नोमोबाइल एसोसिएशन गुलमर्ग से वाबस्ता अफराद ने महकमा सयाहत के इस इक़दाम पर डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म डॉक्टर GN इत्तू का अदा किया शुक्रिया। उन्होंने लाइसेंस और दीगर मामलात को हल करने की भी की अपील। जिला बारामूला और श्रीनगर में कोविड के मुस्बित केसेस में काफी तेजी से इजाफा। इस बीच हुकूमत ने सब जिला अस्पताल सोपोर और JVC बिमना को कोविड अस्पताल में किया तब्दील। सोपोर में अस्पताल इंतजामिया का कहना है वो किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। उन्होंने ताहम लोगों से भी की अपील कि वो कोरोना की गाइडलाइंस पर जरूर सख्ती से करें अमल। महकमा सेहत ने दीगर मुताल्लिका महकमों के इश्तिराक से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कोविड टेस्टिंग सेंटर कायम किए। महकमा सेहत कुलगाम की ब्लॉक काजीकुंड के जेर निगरानी डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की टीम रोजाना मुसाफिरों सयाहों का कोविड टेस्ट कर रही है। हुकूमत की जानिब से गांदरबल के जिला अस्पताल में RT-PCR लैब शुरू करने के बाद गांदरबल के लोगों को बड़ी राहत। हामला खवातीन के लिए काफी फायदेमंद, लोगों ने की इस इक़दाम की सताइश। सयाहती मुकाम दूध पथरी में विंटर टूरिज्म को फरोग देने की गर्ज से महकमा सयाहत कश्मीर और जिला इंतजामिया बडगाम की जानिब से मौसर इक़दामात ATV बाइक्स और स्कीइंग आलात यहाँ पहुँचाए गए। कश्मीर तिब्बिया कॉलेज के BUMS तलबा ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहरा। तलबा ने लगाया इल्जाम कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उनसे इंटर्नशिप की फीस जमा कराने के लिए कह रहा है, जो उनके मुताबिक मुल्क के दीगर कॉलेजों में बिल्कुल मुफ्त है। पुलवामा पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को उसके जालिम बाप से बाजियाब किया। न्यू कॉलोनी पुलवामा की एक 14 साल लड़की ने पुलिस के सामने अपने बाप की जानिब से जुल्म ढाने की शिकायत करवाई थी। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का एक मरतबा फिर असर। भदरवा के महबूब अहमद फानी कसम कुर्सी में जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें मकान बनाने के लिए सरकार से मदद नहीं मिल रही थी। इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू की रिपोर्ट के बाद म्यूनिसिपल काउंसिल भदरवा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने खुद मुतासरा के घर जाकर उन्हें सेंक्शन लेटर किया हवाले। सब जिला त्राल में भी कोरोना मामलों में इजाफा। इस सिलसिले में मुकद्दम मोहल्ले को कंटोनमेंट जोन दिया गया करार। महकमा हेल्थ ने कोविड टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में लाई तेजी। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। नोडल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने लोगों से एहतियात बरतने और बिला वजह अस्पताल न आने या फिर अस्पतालों में भीड़ न लगाने की अपील। जम्मू कश्मीर बैंक मेन ब्रांच पामपोर के 7 मुलाजिम कोरोना पॉजिटिव आने के बाद तहसील इंतजामिया ने बैंक को कुछ दिनों के लिए किया बंद। मुलाजमीन और आम लोगों की सलामती के लिए ये इक़दाम। तमाम मुलाजमीन का कोविड टेस्ट। पुंछ जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंडी तहसील मरकज पर जम्मू कश्मीर बैंक और तहसील कॉम्प्लेक्स में कोरोना टेस्टिंग दोनों दफातर को किया गया सील। कोविड की रोकथाम और एहतियाती तदाबीर के हवाले से डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुनक्किद। कहा जिले में कोविड की सूरत हाल कंट्रोल में। जम्मू के रूपनगर में गुज्जर तबके के मकानात मुनहदम करने के खिलाफ पुंछ में वकला ने एहतजाज किया। मुतासिरीन के साथ इंसाफ करने और नुकसान का मुआवजा देने की मांग। मेटाडोर यूनियन लखनपुर के कारकुनों ने लखनपुर टोल प्लाजा के खिलाफ इजहार नाराजगी किया। उन्होंने मकामी गाड़ियों से जबरदस्ती टोल वसूल करने का लगाया इल्जाम। लंबरी राजौरी में फौज कबड्डी मुकाबलों का किया इनेकाद। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में मसरूफ रखने उनकी सलाहियतों को फरोग देने की गर्ज से इन खेल मुकाबलों का इनेकाद। नौजवानों ने फौज के इस इक़दाम की सताइश। उन्होंने ऐसे मजीद मुकाबलों के इनेकाद पर भी दिया जोर। कुपवाड़ा जिले की खूबसूरती को तस्वीरों के जरिए दुनिया तक पहुंचाने के लिए कुपवाड़ा फोटोग्राफी क्लब की जानिब से खास तकरीब का इनेकाद। क्लब की जानिब से तैयार करदा कैलेंडर भी जारी किया गया। लोगों ने की बेहद सताइश। शहर श्रीनगर में कल सुबह से हुई बारिश से लोगों को खुश्क सर्दी से निजात मिली। वादी के कई बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी भी। मौसम में आई तब्दीली से टेम्परेचर में भी कुछ इजाफा।
कुछ खबरें उत्तर प्रदेश से भी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी पार्टियों की तैयारियां अरूज पर। हुक्मरान जमात बीजेपी ने निशात पार्टी और अपना दल के साथ इत्तेहाद का किया ऐलान। अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने कहा, इत्तेहाद ने रियासत में समाजी इंसाफ और तरक्की के लिए किया है काम। पटेल ने योगी हुकूमत की तरफ से पसमानदा तबकात के लिए किए गए कामों को गिनवाया। निशात पार्टी के सरबराह संजय निशात ने कहा, इत्तेहाद 2022 में भी परचम लहराएगा। जो वादे किए थे वफा किए, जो काम रह गए 2022 में इख्तियार में आते ही किए जाएंगे मुकम्मल। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए अपने स्टार कैंपेनर्स की जारी की लिस्ट। पार्टी ने पीएम मोदी समेत 30 लीडरों की जारी की लिस्ट। बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी एमपी हेमा मालिनी बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स में शामिल। जबकि बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी का नाम बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त से गायब। इसके अलावा वरुण गांधी और मेनका गांधी का नाम भी लिस्ट में शामिल नहीं। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में हुई शामिल। नायब वज़ीर केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में अपर्णा बीजेपी में हुई शामिल। लखनऊ कैंट से मिल सकता है टिकट। इंतखाबी मौसम में वादों और दावों की झड़ी। अखिलेश यादव ने किया ऐलान, समाजवादी पेंशन योजना फिर शुरू करने का किया ऐलान। जरूरतमंदों को हर साल 18,000 रुपए की मदद। अपर्णा को बीजेपी पर जाने पर दी अपने खास अंदाज में मुबारकबाद दी। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव की इंतखाबात में हिस्सा लेने की अटकलों पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन। योगी आदित्यनाथ ने किया खैर मकदम, कहा समाजवादी पार्टी माफिया राज की वापसी के लिए कर रही है काम। अपर्णा यादव की बीजेपी में शमूलियत का योगी ने किया खैर मकदम की। गाजियाबाद की लोनी असेंबली सीट इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में। आरएलडी-एसपी उम्मीदवार मदन भैया ने लोनी असेंबली सीट से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। गाजियाबाद के मुरादनगर असेंबली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार एमएलए अजीत पाल त्यागी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अजीत पाल ने इस मौके पर कहा, मेरे जरिए तरक्कियाती काम किए गए, अवाम मुझे दोबारा जीत दिलाएंगे। मेरठ में बड़ी सियासी जमातों के कई उम्मीदवारों ने आज दाखिल किया पर्चा नामजदगी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के 3 और बीएसपी के 2 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। साबिक काबीनी वजीर और कठोर से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार शाहिद मंजूर के अलावा पार्टी टिकट पर सरधना से अतुल प्रधान और हस्तिनापुर से योगेश वर्मा ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। बीजेपी से रियासती वजीर दिनेश खट्टक ने दूसरी मर्तबा हस्तिनापुर सीट से, जबकि शहर सीट से कमल दत्त शर्मा ने और सवाल खास सीट से मनिंदर पाल ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। अलीगढ़ में पर्चा नामजदगी दाखिल करने के दौरान हो रही कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी। बड़ी तादाद में पहुंच रही है भीड़। जिला इंतजामिया भी नहीं कर पा रहा इन्हें कंट्रोल। अलीगढ़ में कांग्रेस के बेहद सीनियर लीडर विवेक बंसल और साबिक वजीर ठाकुर जयवीर सिंह समेत मुतादिद उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। अलीगढ़ में 14 उम्मीदवारों ने कल दाखिल किया था पर्चा नामजदगी। सभी ने दूसरी पार्टियों पर की तनकीद। अलीगढ़ में कल्याण सिंह की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं संदीप सिंह। कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह उत्तर प्रदेश हुकूमत में है वजीर। संदीप सिंह अतरौली असेंबली हलके से रुकने असेंबली दूसरी मर्तबा दाखिल किया है पर्चा नामजदगी। उत्तर प्रदेश के अवाम समझदार, वो कभी भी बदनवानी को फरोग नहीं देंगे। दागियों और बागियों की मदद से चौथी बनने की जंग जारी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। प्रदेश में कहीं से आ रहा है, कोई कहीं। कुछ और खबरें भी। शिवसेना इत्तेहाद ने महाराष्ट्र नगर पंचायत इलेक्शन में दर्ज की जीत। बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटों पर जमाया कब्जा। गोवा में एनसीपी और शिवसेना की महाविकास अघाड़ी बनाने की कोशिश नाकाम। शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस को मनाने में नहीं हो पाई कामयाब। औरंगाबाद में एक शख्स ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से कायम की जदीद तरीन लाइब्रेरी। जदीद सहूलतों से आरास्ता लाइब्रेरी में
तलबा के लिए मुफ्त सहूलतें दस्तयाब। रायचूर में एंटी कन्वर्जन बिल को वापस लेने का मुतालबा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरों ने किया एहतजाज। वज़ीर आला विश्वराज बोम्मई को रवाना किया मेमोरेंडम। गदग जिले के नरगंद शहर में मुस्लिम नौजवान के कत्ल का मामला, बेंगलुरु में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने की मजम्मत, कहा गिरफ्तार मुलजिमीन का ताल्लुक संघ परिवार से। श्रीरंगपट्टनम की तारीखी जामा मस्जिद के बाहर इश्तियाल अंगेज वीडियो के मामले पर सियासत भी गरमाई। स्वामी के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए, साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम का मुतालबा। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन और वजीफेयाब अफराद के लिए खुशखबरी, जेर इल्तवा तीनों डीए को काबीना ने दे दी मंजूरी, फरवरी में डीए की अदायगी का इम्कान। के कविता ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल की रुकनीत का लिया हलफ, उबूरी सदरनशीन अमीरुल हसन जाफरी ने दिलाया टीआरएस लीडर को ये हलफ। यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में परेड में तेलंगाना की झांकी नहीं होगी शामिल, रियासती हुकूमत का फैसला। एपी में कोरोना मामले 10,000 के पार, 7 अमवात, मुफ्त टेस्टिंग कराने के लिए अवाम का हुजूम, हुकूमत ने प्राइवेट लैब्स में पीआरसी टेस्ट के लिए मुकर्रर किए 350 रुपए। पे रिवीजन में मुलाजमीन का एहतजाज जारी, हड़ताल करने की जगन हुकूमत को दी धमकी। मुल्क भर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की एक रोजा हड़ताल, एपी में किया गया एहतजाज, दवाओं पर जीएसटी हटाने की मांग। कोरोना का खौफ, चित्तूर में एक शख्स ने अस्पताल की 4थी मंजिल से कर ली खुदकुशी। रजा एकेडमी ने क्लब हाउस ऐप के खिलाफ मुंबई पुलिस को लिखा है खत, क्लब हाउस ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हर जानिब से की जा रही है मांग। सुली डील्स और बुल्ली बाय ऐप के बाद अब क्लब हाउस ऐप के जरिए मुस्लिम खवातीन की शबीह की जा रही है मस्क, मुस्लिम खवातीन के खिलाफ किए जा रहे हैं भद्दे, फहश और गैर मुहज्जब तबसरे। मध्य प्रदेश मसाजिद कमेटी की रुकी हुई ग्रांट हुई जारी, न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद महकमा अक़लियती फलाह व बहबूद ने जारी की ग्रांट। जुमे से पहले सभी आइम्मा व मौज़नीन के अकाउंट में पहुंच जाएगी तनख्वाह, मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी इंचार्ज यासिर अरफात का बयान। मध्य प्रदेश महकमा पुलिस के जरिए उर्दू और फारसी की जगह हिंदी अल्फाज इस्तेमाल करने के अहकाम की कड़ी नुक्ताचीनी, उर्दू अंजुमनों के साथ उर्दू दानिश्वरों ने की मुखालिफत और मजम्मत। मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा ने भी की मुखालिफत, मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा के सदर हाजी महमूद हारून का बयान, कहा उर्दू की जगह हिंदी अल्फाज के इस्तेमाल का अहकाम तक नजरी। जमात इस्लामी मीरा रोड की जानिब से काबिल सताइश कदम, बेवा, तलाकशुदा, बेसहारा खवातीन और यतीम लड़कियों को खुद कफील बनाने के लिए मुफ्त में टेलरिंग का हुनर। मुफ्त टेलरिंग क्लास के तीसरे बैच के मुकम्मल होने पर टेलरिंग का हुनर सीखने वाली तालिबात को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मीरा रोड के इस्लामिक सेंटर में एक प्रोग्राम का इनेकाद, इसमें कोर्स मुकम्मल करने वाली लड़कियों को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मुमताज उर्दू शायर व अदीब हैदर बयाबानी के सानहे इर्तिहाल को मध्य प्रदेश के अदीबों ने अदबी अतफाल के नाकाबिल तलाफी नुकसान से किया ताबीर। हैदर बयाबानी ने अपनी 74 साल जिंदगी में निस्फ सदी से ज्यादा हिस्सा अदबी अतफाल के लिए किया वक्त। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद के माघ मेले में रोजाना बढ़ रही अकीदतमंदों की तादाद, अब तक 4 लाख से ज्यादा अफराद कर चुके हैं संगम में स्नान। रियासती हुकूमत ने माघ मेले के लिए अलग से बनाई है गाइडलाइंस, मेले में आने वाले अफराद की थर्मल और RT-PCR जांच जारी, लोगों को कोरोना के खतरात से आगाह करने के लिए लोग मकामी फनकारों की ले रहे हैं मदद। कर्नाटक के 2 अहम मुस्लिम तालीमी इदारों में पैदा हुए तनाज़े पर सदाए इत्तेहाद तंजीम ने किया अफसोस का इजहार। सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा, अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी और गौसिया तालीमी इदारे अपने तनाज़ात आवाम के बीच में न लाएं, शबी होगी खराब। बेंगलुरु में मुकीम बनारसी मुसलमानों ने हर साल की तरह इस बार भी जश्न आबादानी मनाया। बनारस के मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद ज़कीउल्लाह शाह कादरी ने इस रूहानी महफिल से खिताब किया। वली कामिल मोहम्मद यूसुफ आबादानी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक दिल्ली से।
बेंगलुरु के अफजल शादी महल में तकरीब। इस मौके पर कलीदी खुतबा पेश करते हुए मौलाना मोहम्मद ज़कीउल्लाह शाह कादरी ने कहा, लोग बुजुर्गान दीन की तालीमात पर करें अमल ताकि दुनिया में अमन व इंसानियत व हमदर्दी का बोलबाला रहे। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज़ भी। अफगान वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद ने इस्लामी ममालिक समेत बैनुल-अक़वामी बरादरी से उनकी हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने की फिर से की अपील। एक बैनुल-अक़वामी तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीन बैरून मुल्क मुक़ीम अपने शहरियों को ज़ोर ज़बरदस्ती से वतन वापस लाने के लिए सन 2014 से कर रहा है कार्रवाइयाँ। वो अब तक 10,000 के करीब चीनी अफराद को वतन वापस लाने में हो चुका है कामयाब। यमनी हूज़ी बागियों के हमले के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब करने की अपील। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के तनाज़े में शिद्दत के पेश नज़र कैफ में एक बहरानी मीटिंग के साथ अपने यूरोपीय दौरे का किया आगाज़। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा यूक्रेन में आला हुक्काम के साथ हमसाया मुल्क रूस के मुमकिन फ़ौजी खतरे के बारे में सलाह मशवरा करेंगी। और हैदराबादी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने किया अपने रिटायरमेंट का ऐलान। सानिया मिर्जा ने कहा, साल 2022 होगा उनका आखिरी सीजन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले राउंड में शिकस्त के बाद सानिया मिर्जा का फैसला। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, टीका लगा, टीका 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 टीका